नमस्ते भाइयों। जीएस लॉजी चैनल पे आपका स्वागत है। आइए रीजनिंग में हम लोग देखते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज हमारा चैप्टर है शब्दों का तार्किक क्रम। देखिए, शब्दों के तार्किक क्रम से हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हम आपको वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं। 1 से 2 सवाल हमारे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम उसी चैप्टर को फोकस कर रहे हैं, जिससे आपका नज़दीकी जो भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, ताकि आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो। यूपीएसआई में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन, कहने को 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रीजनिंग के आपको जो है 60 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें 40 मैथ का होता है, 40 रीजनिंग होता है, 40 हिंदी होता है और 40 जो है आपका जीएस होता है, जिसमें मूल विधि और क्या कहते हैं, मूल विधि के साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, करंट का होता है। इसी 40 में ये जो मैथ का आपका 40 होता है, इसमें मैथ आपका 40 ना हो के एक्चुअल मैथ उसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। बाकी रीजनिंग का जो होता है वो 60%, मतलब 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये मैथ वाला भी जो है रीजनिंग में ही ऐसा देता है कि ताकि बच्चा जो है, क्योंकि टाइम कम होता है तो इसलिए जो है वहाँ मैथ के क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के 60 में 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम उसी चैप्टर को लेके चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल वहाँ देखने को मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्दों का तार्किक क्रम। तो देखिए, इसमें क्या होता है, शब्दों को तार्किक एक क्रम में रखना होता है, एक सीक्वेंस में रखना होता है। जैसे सीक्वेंस का मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखना होता है। जैसे अब बात किया जाए, जैसे प्रयागराज, अगर प्रयागराज का नाम आ गया, प्रयागराज, प्रयागराज आ गया, फिर आपका यूपी आ गया, फिर यूपी के बाद इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, उसके बाद आपका एशिया आ गया, उसके बाद एशिया के बाद आपका वर्ड आ गया। तो आपको सीक्वेंस, जैसे ये सीक्वेंस में चल रहा है, वर्ड आ गया जैसे, तो ये जैसे सीक्वेंस में है, पहले आप प्रयागराज के निवासी हैं, प्रयागराज यूपी में है, यूपी इंडिया में है, इंडिया जो है एशिया में है, और एशिया जो है वर्ड में है। तो या तो आपको इस क्रम में मिलेगा, या तो पहले वर्ड आएगा, फिर एशिया आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर यूपी आएगा, फिर प्रयागराज। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। तो ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना होगा कि आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। तो देखिए, पहले क्या होगा, पहले कोई अपराध होगा, है ना, जबकि अपराध यहाँ तीसरे नंबर पे दिया है। तो मतलब ये आपका जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको एक तार्किक क्रम में, मतलब एक तार्किक क्रम में रखना है कि पहले क्या होगा। तो पहले देखिए, अपराध है, दंड है, पुलिस है, न्यायमूर्ति है, फैसला है। तो पहले क्या होगा, पहले अपराध होगा ना। तो देखिए, पहले अपराध है तो तीसरा वाला पहले वाले स्थान पे आएगा। तो अपराध होगा तो अपराध के लिए फिर क्या करेंगे आप लोग, पुलिस में सूचना देंगे, पुलिस को सूचित करेंगे कि यहाँ ये अपराध हुआ है। तो उसके बाद क्या आएगा, पुलिस आएगा। तो 3 के बाद एक आएगा, मतलब फिर पुलिस आएगा। तो फिर पुलिस क्या, पुलिस के बाद क्या होगा, पुलिस एफआईआर लिखेगी, आप कोर्ट में जाएंगे, आपकी चार्जशीट जाएगी,
फिर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा, फिर कहाँ जाएंगे, कोर्ट मतलब ये चौथे स्थान पे जाएंगे ना, चौथे स्थान पे जाएंगे मतलब न्यायमूर्ति के पास जाएंगे। फिर न्यायमूर्ति क्या करेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे, है ना। न्यायमूर्ति क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे, जो अपराधी होगा तो अपना फैसला सुनाएंगे, तो फैसला क्या हो जाएगा, फिर फैसला आएगा पांचवा वाला चौथे स्थान पे आएगा। तो जब फैसला होगा तो उसमें क्या होगा, उसे दंडित किया जाएगा। तो दंड कब होगा, लास्ट में दंड दिया जाएगा ना, क्योंकि उसकी जब सजा, जब उसका जुर्म कबूल हो जाएगा, ये न्यायमूर्ति ये मान लेंगे अपने फैसले में कि हाँ इसने जो है अपराध किया है, तो अपराध के लिए लास्ट में उसे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, चाहे कारावास हो चाहे फांसी हो, जो भी हो। तो देखिए 3 1 4 5 2, तो ये देखिए 3 1, ये नहीं दिख रहा है, 2 आ गया है, 3 1 4 5 2, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, 101 से 2 क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलेगा। आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जो भी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा लकड़ी है, काटना है, वृक्ष है, कोयला है, कुल्हाड़ी है। तो देखिए पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिए 5 3 मतलब 5, कुल्हाड़ी। भाई कुल्हाड़ी, अगर यहां देखेंगे कुल्हाड़ी के बाद फिर दूसरे ऑप्शन में क्या है, वृक्ष है, फिर क्या होगा, लकड़ी है, फिर दूसरे पे काटना है, फिर क्या है, कोयला है। और एक तरीके देखिए ये इसमें इस तरीके ऑप्शन दिया है, और इसमें देखिए पहले वृक्ष होगा, तो भाई कुल्हाड़ी होगा, लकड़ी वृक्ष होगा, इस तरीके का। लेकिन यहाँ एक सीक्वेंस आप देखिए कि सीक्वेंस पहले क्या होगा, पहले एक वृक्ष होगा पहले स्थान पे। देखिए चाहे 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 है इस तरीके से। तो पहले क्या होगा, पहले एक वृक्ष होगा, तो वृक्ष के बाद क्या होगा, तो वो वृक्ष सूखा होगा, उसमें लकड़ी होगी, तो लकड़ी को क्या करेंगे, फिर लकड़ी होगी, तो लकड़ी लकड़ी को काटने के लिए क्या चाहिए हमें, एक कुल्हाड़ी चाहिए। तो मतलब फिर कुल्हाड़ी यहां तीसरे नंबर पे आ जाएगी। कुल्हाड़ी हमारी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। फिर क्या होगा, उस कुल्हाड़ी से क्या करेंगे, लकड़ी को काटेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर वो लकड़ी जब जल जाएगी तो उसका कोयला बन जाएगा। तो 5वें स्थान पे चौथा आएगा। तो देखिए 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, तो 3 1 5 2 4, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है कि जो क्या हमारे हिसाब से क्या तार्किक क्रम में कौन सा सबसे अच्छा, कौन सबसे सुटेबल होगा, अपने दैनिक जीवन में सोचना है इसको। अब देखिए यहां दिया है पत्ता, तना, मूल और फूल। तो देखिए इसमें क्या होगा, मूल का मतलब होता है मूल जड़। जैसे जब चना भिगोते हैं तो उसमें अंकुरण में क्या होता है, पहले क्या निकलता है, पहले अंकुरण में उसमें जो है उसका मूल जड़ निकलती है, उसके बाद फिर जाके पत्ती निकलती है। तो फिर क्या होगा इसमें, देखिए पहले मूल, पहले स्थान पे मूल आएगा, फिर उस मूल से क्या होगा, तना, तना निकलेगा, पहले जड़ निकलता है, फिर उस जड़, जब जड़ नीचे जमीन में जाती है पोषण लेता है, फिर उसका जो है तना निकलता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, तना निकलेगा, तना के बाद फिर क्या होगा, पत्ता निकलेगा, कि पत्ता पहले निकल आएगा, भाई तना छोटा सा उसमें निकलेगा, तो उसी तने में से जो है पत्ता निकलेगा, तो एक होगा। उसके बाद फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या निकलेगा, फूल निकलेगा, फूल खिलेगा।
तो 3 2 1 4 कहीं देखने को मिल रहा है? 3 2 1 4, हाँ ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए, इसको देखिए कितने एग्जामों में ये पूछा गया है। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो। तो देखिए, पेड़ बीज फूल पौधा फल। तो देखिए पहले क्या होगा, पहले हमारे पास क्या होगा, बीज होगा। पहले हमारे पास बीज होगा, फिर बीज के बाद क्या होगा, वो बीज क्या होगा, पौधा बनेगा। तो मतलब 5 नंबर पे होगा। फिर वो जब पौधा बनेगा, पौधा जब छोटा सा जब पेड़ होता है, जब वो पेड़ कह रहे हैं, जब छोटा सा कोई भी होता है, जैसे आदमी जब बचपन में क्या कहते हैं, उसको बालक कहते हैं या बच्चा कहते हैं, उसी तरीके से कोई भी पेड़ पहले जब छोटा होता है तो वो पौधा होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो पेड़ कहलाने लगता है। तो फिर वो पौधा क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा जब बड़ा हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा तो फूल निकलेगा, फूल निकलेगा, जब फूल निकलेगा, फूल मतलब यहाँ आएगा, फिर वो फूल से क्या बनेगा, फल बनेगा। तो इसी तरीके से ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। तो देखिए 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है, एग्जाम में इसी तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, वर्षा वाष्पन जल संघनन बादल। तो देखिए वर्षा, अगर हम वर्षा को पहले स्थान पे रखते हैं, वर्षा होगा तो वर्षा से क्या होता है, फिर हमको जल प्राप्त होता है। तो 1 3, उसके बाद क्या होगा, वो जल क्या होगा, वाष्पित होगा, पुनः जो है उसका वाष्पीकरण होगा। जैसे खाना बनाते हैं, चावल रखते हैं, तो चावल क्या होता है, पानी भाप जब चावल जब उबलता है तो उसमें से भाप निकलता है, या दाल उबलती है या सब्जी बनाते हैं तो भाप निकलता है, तो वही क्या होता है, वाष्पित होता है। कपड़े डालते हैं, कपड़ा सूख जाता है, तो वो पानी जाता कहाँ है, वो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो वाष्पन धूप की वजह से वाष्पित हो जाता है, गर्मी की वजह से। तो उसके बाद उसका क्या होगा, वाष्पन होगा। तो फिर वो क्या करेगा, वापस वापस ऊपर चला जाएगा वाष्पित होके। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसका संघनन होगा, संघनन होगा, संघनन होगा। उसके बाद संघनन होके फिर क्या बनेगा, वो संगठित हो संघनन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, बादल बनेगा। तो देखिए 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फर्नीचर जंगल लकड़ी वृक्ष। तो देखिए पहले क्या होगा, फर्नीचर, फर्नीचर होगा कि जंगल होगा कि लकड़ी होगा कि वृक्ष होगा। तो देखिए फर्नीचर किससे बनेगा, लकड़ी से बनेगा। लकड़ी कहाँ मिलेगी, वृक्ष से मिलेगी। वृक्ष कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। या तो इस तरीके से होगा, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो, और नीचे से ऊपर चलेंगे तो पहले क्या होगा, पहले जंगल होगा, है ना, पहले क्या होगा, जंगल होगा। अगर यहां रखें जंगल में क्या होगा, वृक्ष होगा, वृक्ष की लकड़ी होगी, और लकड़ी से फिर काट के उसको क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए अगला कह रहा है फूल बीज पादप फल शाखाएं वृक्ष। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 2, देखिए ऑप्शन में 2 2 2 पहले है, तो मतलब 2 पहले बीज होगा। तो बीज होगा
तो बीज क्या होगा? देखिए फूल है, पादप है, फल है, शाखाएं हैं, तो वृक्ष है। तो उसके बाद क्या बनेगा? 2 के बाद पादप मतलब वो बीज अंकुरित हो गए, पादप मतलब पौधा बनेगा। तो 2 के बाद 3 आएगा। अब देखिए ज्यादा हमको मिलाने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है। और उसके बाद वो पादप क्या बाद में क्या होगा? वृक्ष बनेगा। 6 नंबर मतलब 2 3 6, 2 3 6, बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है। हमको एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर एक ऑप्शन हमको इस तरीके से मिल गया तो हमको बाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। समय बचा के अगले क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए ये कह रहा है मूल्यांकन, प्रस्तुति, पुनरावृत्ति, लक्ष्य की घोषणा और अभिप्रेरण। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे? देखिए पहले में देखिए मूल्यांकन दिया है, फिर क्या दिया है? प्रस्तुति दिया है, फिर क्या करना है? 5वां नंबर अभिप्रेरण दिया है। अब यहाँ देखिए 5वां अभिप्रेरण दिया है, फिर दूसरा क्या है? प्रस्तुति दिया है, और पहले में क्या है? मूल्यांकन दिया है। तो देखिए और फिर इसमें सी वाले में अभिप्रेरण है, और फिर चौथा लक्ष्य की घोषणा है, फिर पुनरावृत्ति है, और इस तरीके से जो है दूसरे वाले में क्या है? प्रस्तुति है, और इसके बाद फिर मूल्यांकन है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे पहले अभिप्रेरण होगा। अभिप्रेरण का मतलब ये हो कि कोई भी काम करने के लिए एक प्रेरणा की जरूरत होती है। जैसे आप किसी को देखते हैं, कोई दरोगा जा रहा है डबल स्टार लगा के, तो आपके भी मन में होता है कि काश मैं भी दरोगा बन जाऊं। तो वहां से आपको क्या मिला? एक अभिप्रेरणा मिली, एक मोटिवेशन मिला कि यार। और उसके बाद क्या होगा? जब आपको आपके मन में आया कि मुझे दरोगा बनना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? आप एक लक्ष्य की घोषणा करेंगे कि हमको इतने दिन में जो है दरोगा बनना है। 4 महीने का जैसे आया कि हमको दरोगा बनना है, आपके मन में एक प्रेरणा जगी किसी को देख के, तो प्रेरणा क्या होगा? पहले पहले स्थान पे प्रेरणा आ जाएगा, अभिप्रेरण जिसको बोलते हैं अभिप्रेरण। उसके बाद क्या होगा कि दरोगा मुझे बनना है। तो दरोगा बनना है तो कितने टाइम में बनना है? 4 महीने में बनना है, 6 महीने में बनना है। तो फिर क्या करेंगे? आप लक्ष्य की घोषणा करेंगे कि हमको 4 महीने में रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, आईपीसी, और क्या कहते हैं मूल विधि जिसको बोलते हैं, और पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर आपको हिंदी भी पढ़नी है, 40-40 क्वेश्चन आते हैं ना सब में। तो ये क्या करेंगे? एक लक्ष्य की घोषणा करेंगे कि हमको 4 महीने में खत्म करके जो है एग्जाम देना है। फिर हमारा क्या होगा? लक्ष्य की घोषणा करना कि हमको एसआई बनना ही बनना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? आप अपना वो प्रस्तुति देना, मतलब प्रस्तुति का मतलब आप अपना जो है एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे, तैयारी करना आप क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो फिर क्या है? प्रस्तुति आपका क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पर। प्रस्तुति का मतलब आप मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मूल विधि पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे? जब एक बार हो जाएगा, एक बार आप उसको आपको पढ़ लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसकी क्या करेंगे? एक बार पुनरावृत्ति करेंगे कि अभी कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ भी छूटा है, क्या क्या छूटा है। तो फिर क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे कि अभी क्या हमारा छूटा है, एक बार जो हम पढ़ चुके हैं, तो पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो फिर क्या होगा? हमारा मूल्यांकन होगा कि हमने जो अभी पढ़ा है तो उसमें हम कितना, हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा होगा अभिप्रेरण, घोषणा, लक्ष्य की घोषणा, उसके बाद प्रस्तुति, फिर जो है प्रस्तुति में अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसको सुधारेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अपना
मूल्यांकन करेंगे टेस्ट के माध्यम से। तो ये हमारा 5 4 2 3 1 ये हमारा सही होगा। फिर अगला क्या है, अगला देखिए कह रहा है टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना। तो देखिए तीन 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 ऑप्शन, देखिए तीन तीन सब में वही है। तो तीन का मतलब पहले ओपन करेंगे, कंप्यूटर क्या करेंगे, पहले कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। तो तीन पहले करना है। उसके बाद जब उस पे ओपन करेंगे, फिर प्रिंट करना है, टाइप करना है, सेव करना है, क्लोज करना है। तो जब कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो फिर क्या करेंगे, उस पे कुछ मैटर टाइप करेंगे। तो मैटर टाइप करेंगे तो मैटर किस पे जाएगा, दूसरे नंबर पे जाएगा, सॉरी दूसरे नंबर पे जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पे जाएगा, मतलब दूसरे नंबर पे पहला आएगा। फिर उसको क्या करेंगे, जब कंप्यूटर पे मैटर टाइप कर लेते हैं तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ऐसे प्रिंट नहीं होगा जब तक उसको सेव नहीं कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, उसको सेव करना पड़ेगा। तो फिर चौथा वाला तीसरे नंबर पे आएगा। फिर जब उसको सेव कर लेंगे तो फिर उसके बाद कंट्रोल पी दाब के आप जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर प्रिंट कर लेंगे। फिर प्रिंट करने के बाद फिर क्या करेंगे, कंप्यूटर को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज क्या होगा, लास्ट में 5 होगा। तो हमारा इसी तरीके से बनेगा 3 1 4 2 5, इसमें है 3 1 4 2 5, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी। अब देखिए कह रहा वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए एक 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 मतलब क्या होगा, वर्षा होगा, दूसरे में मानसून है, और उसके बाद फिर क्या है, 4 नंबर बाढ़ है। तो देखिए पहले क्या आएगी, पहले मानसून आएगी कि पहले वर्षा आएगा। भाई वर्षा कब होगी, जब मानसून आता है। तो 2 नंबर देखिए, 2 इसमें सिर्फ यही दिख रहा है, सी। तो देखिए पहले क्या होगा, पहले मानसून आएगा, मानसून आएगी तो वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाएगा भाई। बाढ़, जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, बचाव कार्य होगा, है ना। जब बाढ़ आ जाएगा तो सरकार क्या करती है, बचाव कार्य करती है। तो फिर जब बचाव कार्य करेगी तो फिर क्या होगा, उनको कहीं शरण में ले जाएंगे, किसी सुरक्षित स्थल पे ले जाएंगे ना, किसी सुरक्षित स्थल पे ले जाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, तो वो जब बच जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी, राहत कार्य, जिसको राहत बचाव कार्य कहते हैं। तो इस तरीके से 2 1 4 3 5, 2 1 3 4 5 यही एक ऑप्शन में है जो कि करेक्ट है। अब इसमें देखिए इसमें कह रहा है स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य, शुरू। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखिए, पहले क्या करेंगे, सेट गो रेडी टारगेट स्टार्ट। तो मतलब क्या करेंगे, कोई चीज अगर हमको क्या करना है, पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई लक्ष्य को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे कि हमको इसको ये करना है, टास्क। तो हम क्या करेंगे, पहले टास्क रखेंगे, स्थापित करेंगे कि हमको ये करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लक्ष्य स्थापित करेंगे, मतलब एक लक्ष्य सेट करेंगे, हमको ये करना है। फिर उस लक्ष्य की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो मतलब क्या करेंगे, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, रेडी मतलब तैयार होना। तो मतलब हम उसकी क्या करेंगे, फिर तैयारी करेंगे। तैयारी के बाद फिर क्या होगा, तैयार होके क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर वहां क्या करेंगे, जाएंगे। जाएंगे मतलब गो, गो गो, गो का मतलब दो। और उसके बाद फिर क्या होगा, जब जाएंगे तो जब वहां पहुंचेंगे तब क्या करेंगे, काम को स्टार्ट करेंगे। तो मतलब 5,
1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5, ये हमारा ऑप्शन जो है यही वाला करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए कह रहा है प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय। तो देखिए पहले क्या होता है, कोई आएगा, है ना, किसी का आगमन होता है, कोई आएगा, उसके बाद फिर क्या होता है, घर में जैसे मेहमान आते हैं तो फिर क्या होता है, तो कोई जो उनको नहीं जानता है तो उनको क्या, उनका क्या कराया जाता है, परिचय कराया जाता है। तो उसी तरीके से क्या होगा, पहले क्या होगा, कोई आएगा, किसी का आगमन होगा, फिर क्या होगा, आने के बाद उनका क्या होगा, परिचय होगा, फिर परिचय के बाद मान चलिए कि कोई हमारे यहाँ कलाकार आ रहे हैं, प्रस्तुति, उसके बाद क्या है, उनकी प्रस्तुति होगी, फिर प्रस्तुति क्या है, फिर प्रस्तुति होगी, उसके बाद क्या होगा, उस पर चर्चा होगा कि हाँ यार बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिए हैं, उस पर चर्चाएं होंगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगी कि हाँ इनको जो है बहुत अच्छा काम किए हैं, इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो फिर क्या होगा, सिफारिश। तो इस तरीके से 3 5 1 4 2, इस तरीके से 3 5 3 5 4 2 1, 3 5 1, 3 5 3 5 1 4 2। अब ये देखिए इसमें कह रहा है यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण, आरक्षण के लिए साइका या सीट की उपलब्धता। देखिए कहीं आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए पहले क्या करते हैं, पहले एक टारगेट, हमको जाना कहाँ है भाई, यात्रा करने से पहले के लिए हमको सोचना पड़ेगा ना कि हमको दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है, कहाँ जाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गंतव्य स्थान तक के लिए, गंतव्य स्थान के लिए एक चयन करेंगे ना कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है। टिकट आप बुक कराने जाते हैं तो क्या करते हैं, इस स्थान से इस स्थान तक हमको जाने के लिए टिकट की जरूरत है। तो पहले क्या होगा, पहले स्थान पे गंतव्य होगा, फिर क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, भुगतान, फिर यात्रा की, फिर तुरंत सोचेंगे और यात्रा करने लगेंगे। उसके लिए टिकट भी तो चाहिए, अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो वही या ट्रेन से जाएंगे या तो बस से जाएंगे। अगर ट्रेन से जाएंगे तो टिकट चाहिए, तो क्या करेंगे, आरक्षण के लिए साइका या सीट की उपलब्धता देखेंगे, है ना। तो सीट की उपलब्धता देखेंगे कि सीट है कि नहीं है ट्रेन में। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे अगर सीट है, खाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर रिजर्व करेंगे, उसको बुक करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम लोग भुगतान करेंगे, भुगतान करते हैं ना। फिर जब भुगतान कर लेंगे तब क्या हो जाएगा, आपके नाम से रिजर्व हो जाएगा, आरक्षित हो जाएगा, मतलब आरक्षण, फिर वो क्या है, आरक्षित हो जाएगा। फिर आरक्षित हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बैठ के यात्रा करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है। तो देखिए 2 5 3 4 1, 2 5 2 5 3 4 1, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब यहां देखिए कह रहा है बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट वार्ता, नियुक्ति का आदेश। अब देखिए पहले क्या होता है, बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट वार्ता, नियुक्ति का आदेश, नियुक्ति का आदेश। देखिए पहले क्या होता है, कोई विज्ञप्ति निकलती है, तभी तो आप जैसे यूपीएसआई का फॉर्म कब भरेंगे, कोई विज्ञप्ति आएगी कि इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसके बाद आप पेपर देंगे, पेपर में पास होंगे, फिजिकल होगा, फिजिकल मतलब फिजिकल हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, एक नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा फिर तो फिर क्या होगा, मौज ही मौज है। फिर देखिए क्या होगा,
पहले क्या होगा? पहले विज्ञापन निकलेगा, पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर विज्ञापन के बाद क्या होगा? आवेदन करेंगे ना, यूपीएसआई का आवेदन करेंगे। फिर आवेदन होने के बाद फिर क्या होगा? फिर आपको जो है एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, है ना। फिर क्या होगा? अब बुलाने का पत्र, फिर भेंट वार्ता, मतलब वहां जाएंगे, जो है पेपर ऊपर देंगे। जब पेपर में पास हो जाएंगे तब क्या होगा? नियुक्ति का आदेश आप लोग को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5। अब देखिए यहां कह रहा है सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा। ये तो इसमें देखिए, और ये आप करिए, देखिए आप एक बार कोशिश करिए, जरूर कर लेंगे, हमको विश्वास है। कितने क्वेश्चन करने के बाद इसको आप जरूर कर लेंगे, ये आप करिएगा बस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप जीएस लॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए, और अपने जो है जो भी पढ़ने वाले यार मित्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। हमको मोटिवेट करिए, हम मोटिवेट होंगे, यही आपका लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट हमको मोटिवेट करेगा। आगामी हम लोग एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, यूपीएसआई में आपके साथ बने रहेंगे, पूरा यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यूपीपी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। बस हमको आपका सिर्फ प्यार चाहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जीएस लॉजी चैनल को जो है सपोर्ट करिए। आपका लाइक ही हमको सपोर्ट करेगा। धन्यवाद।